जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर में 5 जनवरी 2022 की कमिश्नर संभाग राजीव शर्मा ने जानकारी दी कि प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद कोतमा विकास चंद्र मिश्रा, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पसान राम सेवक हलवाई और उप यंत्री नगर परिषद संदीप सिंह उरेती को नागरिक प्रशासन भोपाल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और इसी के साथ ही ग्राम पंचायत डोला की तत्कालीन सरपंच शांति देवी के विरुद्ध पंचायत राज और ग्राम स्वरोजगार अधिनियम के 1993 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को दिए गए। कमिश्नर ने नगर परिषद डोला में राजस्व उप निरीक्षक तत्कालीन सचिव राजकिशोर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच करने के निर्देश तहसीलदार और प्रशासनक नगर परिषद डोला जिला अनूपपुर को दिए गए। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता माफी चाहूंगी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लतीफ अहमद सिद्दीकी जुड़े हैं। लतीफ, ये बताइए कि कमिश्नर ने नगर परिषद डोला में प्रशासन के जरिए अधिकारियों को निलंबित करने की ये खबर सामने आई, क्या है पूरा मामला? प्रियंका जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर जिला है, यहाँ पे 3 नगर परिषद का गठन हुआ। इन 3 नगर पालिकाओं में सम्मेलन के तहत एक व्यक्ति को नियमितकरण करना था, लेकिन यहाँ पे 58 लोगों को सत्ताधारी के नेता और दूसरी परिषद के नेताओं ने मिल करके 50 से 1 लाख रुपए लेकर के उनको इन नगर परिषदों में भर्ती करा दिया। जब इसकी जांच खड़ी हुई थी, जांच में ये 3 लोगों पर कार्रवाई की गई, जिसमें नगर पालिका पसान के राम सेवक खिलवाई और कोतमा सीएमओ विकास चंद्र मिश्रा और साथ में शहडोल उप नगर परिषद के उपयंत्री ये संदीप सिंह उरैती के ऊपर नगर प्रशासन ने भोपाल के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इनको प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जबकि इस पूरे मामले में यदि देखा जाता है तो ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि ग्राम पंचायत डोला में सरपंच शांति देवी के विरुद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को दिया गया है। और साथ में आपको ये बता दूं कि ये जो मामला है मध्य प्रदेश नगर अधिनियम 1961 की धारा 7(6) एवं अधिनियम के अंतर्गत निर्मित मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा नियम 1967 के व्यवधान के विपरीत है, जिसके वजह से इन लोगों पर कार्रवाई की गई और इनको पदों से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जी लतीफ ये बताइए कि जिनको निलंबित किया गया है उनके खिलाफ विभागीय जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। जी प्रियंका जी, इसमें राजीव शर्मा जो कमिश्नर शहडोल है, उन्होंने जानकारी दी है कि भोपाल नगर प्रशासन विभाग की तरफ से इन अधिकारियों पर जांच होगी और जांच में जो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ में आपको ये बता दूं कि तत्कालीन जो सचिव है राजकिशोर शर्मा को निलंबित भी कर दिया गया और विभागीय जांच करने के लिए तहसीलदार और प्रशासक नगर परिषद डोला को भी निर्देश दिया कि इन पर जांच किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी लतीफ, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, बता दें कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर निशाना साधा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा कि आदित्यनाथ पर इशारों में निशाना साधते हुए कहा कि आपके अगल बगल के अपराधियों पर कब कार्रवाई होगी और कब चलेगा ये बुलडोजर। आपको इस वक्त की बड़ी
और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी अगल बगल के अपराधियों पर कब कार्रवाई होगी और कब ये बुलडोजर चलेगा। एक बार फिर से लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जाम की स्थिति से राजधानी की जनता परेशान है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए साझा कर रहे हैं। बता दें कि जाम की स्थिति से राजधानी की जनता परेशान है, जो कि आप तस्वीरों से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक लगा हुआ है। और साथ ही राजधानी के केसर बाग चौराहे पर लगातार ये जाम लगता हुआ नजर आता है। और बता दें कि इसी रास्ते से होकर मरीज आते हैं और बलरामपुर मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर तीनों थानों का बॉर्डर मिलने से पुलिस करती है लापरवाही। सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर जाम की स्थिति बनने से जनता परेशान है। और साथ ही राजधानी के केसर बाग चौराहे पर लगातार ये जाम लगा हुआ नजर आता है, तो वहीं पर पुलिस की तरफ से लापरवाही भी देखी गई। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि लखनऊ में पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहुंचने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। लखनऊ में 8 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले और मेरठ में 5, तो वहीं गाजियाबाद में 3 केस मिले हैं। बता दें कि मुरादाबाद में 2, कानपुर में 2 ओमिक्रॉन के केस मिलने से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर आगरा में 2 और महराजगंज में आपको बता दें कि ओमिक्रॉन केस मिला, तो वहीं 24 घंटों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 केस मिले हैं। आपको इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ते केस सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मैनपुरी की। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान के बाद सपाइयों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ सदर विधायक राजकुमार यादव ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के डीएनए कराने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के युवा नेता शुभम सिंह ने नंद गोपाल नंदी का पुतला जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। और इस मौके पर शुभम सिंह ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के बेतुके बयान सामने आना शुरू हो गया है। युवा नेता शुभम यदुवंशी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सभी मुद्दों पर चुनाव हार चुके हैं और समाज की जनता समाजवादी को वोट करेगी। आज ये पुतला दहन कर रहे हैं, किसका पुतला दहन कर रहे हैं? नंद गोपाल नंदी जो भाजपा का नेता है, उसका पुतला दहन है। उसने कहा है कि अखिलेश यादव की बात और कुत्ते की लात में अंतर नहीं है। मैं उसको बताना चाहता हूँ, यदि औकात है तो करैल चौराहे पे आकर ये बात कहकर दिखा दे, उसको बता देंगे अखिलेश यादव किस औरत का नाम है। और वो ये हर मुद्दे पे चुनाव हार चुके, ये स्वास्थ्य के मुद्दे पे हार चुके, शिक्षा के मुद्दे पे हार चुके, रोजगार के मुद्दे पे हार चुके, विकास के मुद्दे पे हार चुके। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता को स्तर गिरता जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, समाज की जनता सिर्फ समाजवादी पार्टी के विकास के रास्ते में वोट करेगी और इनको 2022 में इतनी लंबी लात मारेगी, कुत्ते की लात से भी बदतर इनको लात मारेगी। अब बात करेंगे मिर्जापुर की। मिर्जापुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेने आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अदलहाट के लालता प्रसाद महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम स्थल पर बने हेलीपैड पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वे सीधे मंच पर पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। अब प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब सपा की सरकार थी तो महिलाएं घर से निकल नहीं पाती थी, उन्हें सपा के गुंडे छेड़ते थे और अगर दरोगा ने हिम्मत कर मुकदमा लिखा तो लखनऊ से मियां जान का फोन आ जाया करता था। योगी सरकार में जो महिलाएं आधी रात को बिना भय के निकलती हैं, जो छोड़ेगा वो मरेगा। सपा के चुनावी स्लोगन और लाल टोपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या गुंडाई करने के लिए आ रहे हैं, लाल टोपी को भारत के लाल नहीं आने देंगे। तो वहीं पर मंच से बीजेपी सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि एक वोट की कीमत क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित होने वाले दलित और महिलाएं जो जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार होते हैं,
उन्हें समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद मकान मिल रहा है। वे भी खुश है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में चल रहे छापेमारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर इतना पैसा क्यों लोग रखते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि 200-300 करोड़ क्यों रखते हैं। विश्वास यात्रा उसका समापन हो गया है। 403 विधानसभाओं में मोर्चों का सम्मेलन चल रहा है। लगता है कल तक वो भी परसों तक समापन हो जाएगा। सभी संगठन की दृष्टि से चुनाव की पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। 7 साल केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य की 5 साल की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और फिर से विश्वास उनका अर्जित करने के लिए, इसीलिए सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जनता के आशीर्वाद से पुनः 300 प्लस का जो नारा दिए उसको पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आज मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनार विधानसभा के प्रत्येक मंडल से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन था, इसमें जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा, यह साबित करता है कि 2022 का जो चुनाव है वो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों को क्रॉस करने जा रही है। जिला पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था और हाट मंडल में, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने जो कार्य किया है, और इसमें चीफ गेस्ट के रूप में माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे। जोरदार कार्यक्रम हुआ। जनता जिस भावना के साथ और जिस जोश के साथ उपस्थित हुई, निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए और सारी जनता पब्लिक के लिए जितनी भी है, उन्होंने इतना अच्छा शौचालय और लोगों के लिए राशन कार्ड, राशन और गरीब के लिए जो है आवास और सारी चीज़ें, जैसे पब्लिक में जितना भी संदेश उनका अच्छा जा रहा है हर जगह। हम लोग का ये है कि अच्छे से कमल खिलना चाहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली में बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवक घर में घुसकर एक दलित युवती के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है और पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बजाय जांच में टाल रही है। आरोपी को पकड़ने की कौन कहे, पुलिस के पास इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पीड़िता पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। घटना 1 जनवरी की बताई जा रही है। पीड़िता के घर वाले खेत खलियान थे, तभी पड़ोस का राहुल जायसवाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता का आरोप है कि थाने की पुलिस ने ये कहकर मामले को 3 दिन लटका कर रखा कि जांच करेंगे और जांच के नाम पर कपड़े चूड़ियां ले गए, लेकिन 3 दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। दादा कौन है ये आपकी? हमारी बहू है। क्या मामला है, क्या शिकायत इसकी है? शिकायत की हम 1 जनवरी को हम लोग वहाँ थे उल्लापुर में, हमारे खेत हैं, प्याज निरा रहे थे हम और हमारी बीवी और 2 बिटिया, और बहू घर में थी। और यहाँ बोले जब हम आए 3-4 बजे तो पता लगा कि ये ऐसा हादसा हुआ, तो हमारी बिटिया थाने गई। वहाँ से शाम को हम जब आए तो यहाँ देखा तो पुलिस वाले रहे। तो हम पूछे, एक छोटा सा बच्चा है, पूछा कि मम्मी कहाँ, तो देखा साहब लोग यहाँ। क्या मामला है ये? मामला ये है सर, मैं घर में अकेली थी, मेरे घर पे कोई नहीं था। राहुल जायसवाल आकर मेरे घर में जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया है। तो ये कब की बात है ये? 1 जनवरी की दोपहर 1:30 बजे की बात है सर। तो इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, थाने में की थी, वहाँ पर नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं तुम्हारा मामला नहीं दर्ज करेंगे, तुम यहाँ से जाओ। क्यों नहीं दर्ज करेंगे? कह रहे हैं सब झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं पूरे गांव वाले ऐसा कह रहे हैं और सब झूठ है कह रहे हैं। संभल के सिंह दलनपुर में पीली ईंटों से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम होने के कारण पीली ईंटों का उपयोग कर पलस्तर लगाया जा रहा है। सरकारी पैसे का जमकर दुरुपयोग हो रहा है, तो वहीं पर कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई और SC एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। कुछ दिन पहले भी प्रमुखता से खबर चलाई थी, तो वहीं सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम वादे तो करती है, लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान पत्रकार के साथ बदसलूकी करने से बाज नहीं आ रहे। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाने की पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली, जिसमें उन्होंने 2 मोटरसाइकिल चोरों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा, और जिसमें एक चोर जिले के कपिलवस्तु थाना क्षेत्र का निवासी है और दूसरा नेपाल देश के लुम्बनु जिले का निवासी है। इन चारों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई और साथ ही जिनकी कीमत 1,15,000 रुपए आंकी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सदर CO प्रदीप कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और मौके पर कहा कि पकड़े गए दोनों मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैं ईसूपुर और ककरावा बॉर्डर पे चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल संदिग्ध मिली, जिनसे एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर थी, उस पर जो था विजय पासवान, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर 2014 में देवरिया कोतवाली से चोरी की गई थी और इसका उसने जो है फर्जी कागज़ और फर्जी नेम प्लेट बनवाया था। और दूसरी मोटरसाइकिल सुपर पल्सर थी और उसके बारे में तहकीकात की जा रही है। बाकी दोनों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव की सदर सीट पर अब साल 2022 में माखी गांव के ही प्रत्याशी देवेंद्र सिंह इतिहास बदलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। उन्नाव की सदर सीट से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह माखी और उनके बड़े भाई मियागंज ब्लॉक से निर्दलीय चुनाव लड़कर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने वाले धर्मेंद्र सिंह ने लोकमंच न्यूज के लखनऊ मंडल ब्यूरो भानु सिंह चंदेल से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, देखिए। पूर्व जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं, आपने अभी तैयारी भी की थी, अब आप विधायक की तैयारी कर रहे हैं बसपा से, तो क्या लगता है कि आप पहले आप सपा नेता हुआ करते थे बसपा में, तो कैसे ये उलटफेर कैसे? सबसे पहले तो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, कुछ सोच समझकर ही विश्वास किया होगा। प्रत्याशी थे, विजयपाल यादव थे, काफी बड़े नेता है माने जाते हैं, उधर तुम्हारा शेखर दुबे भी तैयारी लाइन में थे, तो इसकी भी हट करके देवेंद्र को टिकट देना उसको लेकर क्या है? तो माननीय जी के जहन में कुछ ना कुछ तो विशेष होगा जो हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। महाबली परिवार का संघर्ष जीवन है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये भी बिल्कुल उनको जानकारी होगी कि ये लोग 22 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जनता के बीच में पूरा विश्वास है जनता के ऊपर इनका, तो यही है कि और माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको प्रत्याशी बनाया, और उनके विश्वास पर हम सभी लोग और सारे कार्यकर्ता खरा उतरेंगे और इस सीट से पूरे जनपद को
एक मैसेज जाएगा, और जनपद ही नहीं बहुत जगह तक इसका मैसेज जाएगा, बहुत कई जिलों में इसका मैसेज जाएगा। और हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जनपद की सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी के को जीत के यहाँ से भेजे, सारे विधायक बन के हम लोग विधानसभा जाएं। वाकई 2002 में बहन जी ने कुलदीप सेंगर जो माखी निवासी हैं और बीच में विवाद उत्पन्न हुआ पीड़ितों को लेकर के, वो कट्टर प्रतिद्वंदी माना जाता है आपको, तो कहीं ना कहीं उसका भी आपको लाभ कहीं ना कहीं मिला हुआ है? नहीं, प्रतिद्वंदता हम लोगों की राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही है हरदम से, शुरू से ही हम राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही है और बाकी कुछ नहीं। अब इसका जो भी श्रेय हमको मिले या जो भी। बिल्कुल, उन्नाव जनपद के सदर विधानसभा से लगभग अगर 2017 के मतगणना की बात करूँ, जनगणना की, तो लगभग 4 लाख वोटर्स है जो कि भविष्य तय करता है। यानी कि यहाँ कह लें कि इस बार विधानसभा सदर से उन्नाव जो जनपद के वोटर्स हैं उनकी एक कड़ी परीक्षा होने वाली कि वाकई में वो पुनः समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करते हैं या फिर भाजपा की तरफ आते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक पंकज गुप्ता हैं, उसके पहले यहाँ पर दीपक कुमार रह चुके हैं। अब 2002 में कुलदीप सेंगर माखी निवासी को टिकट मिला था, बसपा तो चुनाव जीते थे। वहीं 2022 में माखी के निवासी देवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, बहन जी के द्वारा भरोसा जताया गया। क्या अब देखना दिलचस्प बनता है कि वाकई में 2017 में जिस तरह से पूर्व विधानसभा 67 से अनिल विजयी हुए थे, वो भाजपा दामन गए थे, क्या वाकई में 6 विधानसभा सीटों में उन्नाव सदर की सीट बसपा की झोली में जाती है? ये तो जनता के विश्वास पर ही तय करेगा, वो आने वाला समय तय करके जनता किस पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, किसको कुर्सी देती है, किसको कुर्सी से नीचे उतारती है। लोकमंच न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरुण द्विवेदी के साथ भानु चंदेल, उन्नाव।